हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ऐसा ना हो आप जहां से वीडियो को स्किप करें वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र, इसका नाम क्या है? तो टी हब 2.0 इसका नाम है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हैदराबाद शहर में इसका उद्घाटन किया गया। अब हैदराबाद ये कहाँ पर है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये के चंद्रशेखर राव हैं और इनके द्वारा ही हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब 2.0 प्रौद्योगिकी हब यहाँ पर क्यों लिखा है? तो टी यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को हिंदी में हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो टी हब 2.0 का जो उद्घाटन है ये हैदराबाद शहर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की, इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आइसलैंड ने प्राप्त किया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो रिपोर्ट है वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स की, ये जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी के द्वारा। इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण था? तो 2022 में इसका 15वां संस्करण यानी कि एडिशन था। और ये जो सूचकांक है ये 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति के स्तर के अनुसार रैंक देता है। और शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आइसलैंड ने प्राप्त किया है। अब हमारे भारत की स्थिति को हम जान लेते हैं, हमारे देश की स्थिति को। तो हमारे देश को इस रिपोर्ट में 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2021 की रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारे देश को 137वां स्थान प्राप्त था। अब ये जो हमारा देश है ये 2 अंक आगे खिसक कर 135वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए ये गुड न्यूज़ बहुत ही बड़ी है। हमारी करंट अफेयर्स की जो अपडेटेड ई बुक है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है और इस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में 48+ टॉपिक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ में 1100+ एक्स्ट्रा डिटेल एमसीक्यू भी हैं। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है ये आपको एक ही ई बुक में 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू जो है ये विथ डिटेल में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से सर आपको पढ़ाते हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसी प्रकार से हमारी इस करंट अफेयर्स की ई बुक में डिटेल एमसीक्यू और साथ में उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए गए हैं। तो अभी आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। अगर आपको कोई भी क्वारी होती है तो उस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिलेगी? तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी। आपको किसी भी, अगर आप पब्लिकेशन की बुक को उठाकर देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी इतने ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ना ही इतने सारे डिटेल एमसीक्यू मिलेंगे। तो इस ई बुक को आप अभी डाउनलोड करें, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे देश भारत के द्वारा जून 2022 में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? तो अभ्यास इसका नाम है। और ये जो अभ्यास है इसको बिल्कुल ही स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। और इसका परीक्षण किसके द्वारा और कहाँ पर किया गया? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा इसका जो परीक्षण है ये ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में किया गया। इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया, तैयार किया गया है? तो वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान और DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है
एनआईए जिसको कहते हैं, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं दिनकर गुप्ता। आप इमेज इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एनआईए की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसको हिंदी में हम कहते हैं। और ये जो एजेंसी है ये भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसका स्थापना कब की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 इसका जो आयोजन है ये किया गया था लिस्बन में। लिस्बन कहाँ पर है, तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। ये जो सम्मेलन है इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया था। और ये जो सम्मेलन है इसकी सह मेजबानी किस किस को दी गई, तो केन्या और पुर्तगाल की जो सरकार है इनको इसकी सह मेजबानी सौंपी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंबुबाची मेला 2022 का आयोजन किया गया है, तो अंबुबाची मेला 2022 इसका आयोजन किया गया गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पर है, तो ये असम राज्य में स्थित है। यहाँ पर एक मंदिर है विश्व प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर। यहाँ पर 4 दिवसीय उत्सव अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया है। ये जो मेले वगैरह हैं दोस्तों, इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो कामाख्या मंदिर है इसका सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है अंबुबाची मेला, और राज्य के पर्यटन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल का जो खिताब है ये पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने जीता है। ये जो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। इसका आयोजन कब और कहाँ पर हुआ, तो 22 मई से 5 जून 2022 तक इसका जो आयोजन है ये फ्रांस के पेरिस में किया गया। महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने जीता है, और इन्होंने ये अपना दूसरा फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। बात करते हैं पुरुष एकल की, तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है, और इन्होंने ये अपना 14वां फ्रेंच ओपन का खिताब हासिल कर लिया। इससे पहले दोस्तों इतने सारे खिताब किसी ने हासिल नहीं किए हैं, तो ये एक विश्व यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो खिताब है ये जीता है हरियाणा ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है, तो ये जो I2U2 समूह है इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से, भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका। तो 3 देशों के नाम आपको यहाँ पर दिए गए थे और चौथे देश का नाम आपसे पूछा गया था। तो चौथे देश का नाम क्या है, तो इसका नाम है अमेरिका। अब हम बात करते हैं I2U2 पहल की। तो ये पहल क्या है, तो ये जो I2U2 है ये भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई का एक नया समूह है। इसमें I2 का अर्थ क्या है, तो भारत और इजराइल, यानी कि इंडिया और इजराइल जो है ये I2 का अर्थ है। और U2 की हम बात करते हैं तो U2 जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये इसका मतलब है। I2U2 जो पहल है ये ना केवल दुनिया भर में गठबंधन और साझेदारी की प्रणाली को पुनर्जीवित करेगा बल्कि इन्हें फिर से सक्रिय भी करने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो सूरत, गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो वहाँ पर गुजरात आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया, तो दोस्तों स्कॉच अवार्ड जो है ये कई क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड किस राज्य को दिया गया, तो ये जो अवार्ड है ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी जो है ये यहाँ की मुख्यमंत्री हैं।
बात कर लेते हैं इस अवार्ड की। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए ये जो अवार्ड है, इसका पूरा नाम क्या है, तो स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन, ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार ये प्रदान किया गया है। और भारत को दोस्तों एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों को, परियोजनाओं को और संस्थाओं को मान्यता देने के लिए ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है। स्कॉच पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2003 में इन पुरस्कारों की जो स्थापना है ये की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने परिवार कार्ड जारी करने की घोषणा की है। तो परिवार कार्ड ये जारी करने की जो घोषणा है ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई। अब ये परिवार कार्ड है क्या, तो परिवार कार्ड जो है ये ऐसे परिवार की पहचान की जाएगी जिस परिवार में किसी भी तरीके का ना तो रोजगार है, ना ही नौकरी है और ना ही कोई व्यवसाय है। ऐसे परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में ये जो परिवार कार्ड है ये सहायता प्रदान करेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विज्ञान, तकनीकी तथा नवाचार के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया गया। तो अभी हाल ही में जून 2022 में विज्ञान, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सिंगापुर के साथ में हमारे भारत सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात हुई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे भारत की स्थिति है और ये सिंगापुर की स्थिति है। ये दोनों ही एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। सिंगापुर की बात करते हैं तो इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है, मुद्रा सिंगापुर डॉलर है और राष्ट्रपति जो है ये हेलमा याकूब जो है ये सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो WTO का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये जेनेवा में आयोजित किया गया। जेनेवा कहाँ पर है दोस्तों, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो FSSAI की जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा किया गया। किस राज्य में किया गया, तो बिहार राज्य में किया गया। केंद्रीय मंत्री है मनसुख मंडाविया और इन्होंने 5 जून 2022 को बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। अब आप FSSAI का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो अगस्त 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो रीता तेवतिया जो है ये वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है। तो हाइब्रिड बिजली परियोजना को शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा जो है ये मुंबई हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है। तो हमारे देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता दूसरे नंबर पर ये बन गया है रूस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार प्राप्त हुआ। तो भारत का यानी कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है ये प्राप्त हुआ है बिहार राज्य में। बिहार राज्य की बात हुई है तो यहाँ की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की राजधानी पटना है। CM कौन है, तो ये नीतीश कुमार है और गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान जो है ये वर्तमान में बिहार के गवर्नर है। ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ये बताया गया है कि भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है ये बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं की सेनाओं में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी। तो अग्निपथ योजना आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। हाल फिलहाल ये जो योजना है ये बहुत ही ज़्यादा विवादित चल रही है। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। जितने चाहें स्टार आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो योजना है ये क्या है, तो तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए ये जो अग्निपथ योजना है इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। और इस योजना के तहत जो युवा हैं इनकी सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी, तो 4 साल के लिए
भर्ती की जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? तो हमारे देश का यानी कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल जो है ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनमें भारत का पहला, देश का पहला, विश्व का पहला, इस तरीके के टर्म्स जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IIFA 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो IIFA 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये दिया गया है विक्की कौशल के लिए। अब IIFA है क्या? तो IIFA इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये सरदार उधम सिंह मूवी के लिए विक्की कौशल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये मिमी मूवी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ये शेरशाह मूवी के लिए विष्णुवर्धन के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर हम बात करते हैं तो ये शेरशाह मूवी के लिए ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ICC वनडे रैंकिंग 2022 जो है इसमें न्यूजीलैंड देश जो है ये इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जो है ये लॉन्च किया गया है भोपाल में। भोपाल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनके द्वारा आदिवासी युवाओं के लिए संसदीय सांगुल परियोजना के तहत देश के पहले ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जो है इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया है ओडिशा में। किसके द्वारा किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये 24 मई 2022 को ओडिशा में शुरू किया गया था। और दोस्तों इसे आधिकारिक तौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है इसको भी हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की? तो महिला संस्थापक जो है इनके लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर की जो शुरुआत है ये की गई है गूगल के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र जो है इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के कलोल में। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? तो गुजरात के कलोल में किया गया। इसको किसने निर्मित किया है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है जिसको हम एफको कहते हैं, इसके द्वारा ये संयंत्र निर्मित है और ये विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र है। ये जो संयंत्र है ये किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क जो है इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू में। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह और इनके द्वारा जम्मू के कठुआ के घाटी में भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन जो है ये किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना जो है ये शुरू की गई है गुजरात राज्य में। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी में पंजीकृत जितनी भी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जितनी माताएं हैं, उनको एक समय का संपूर्ण पोषक भोजन जो है ये प्रदान किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि इसको सिर्फ गुजरात में ही लागू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर
ये फिलीपींस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात हुई है फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो फिलीपींस पैसो जो है ये यहाँ की मुद्रा है। इमेज इनकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जो कि राष्ट्रपति बन गए हैं फिलीपींस देश के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो दिल्ली के उच्च न्यायालय के और मुख्य न्यायाधीश, इनकी नई नियुक्ति हुई है। इनका नाम है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने न्यायमूर्ति DN पटेल का स्थान लिया है। और इसी के साथ में ये दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया। तो आप सबसे पहले ये याद रखेंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक वेब ब्राउज़र है। किसका वेब ब्राउज़र है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउज़र था। और इसको अब 27 वर्ष के बाद में ये जो वेब ब्राउज़र है इसको बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक शुरू किया। तो संप्रति एक सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने अभी हाल ही में एक और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने खुद के ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। तो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने 89.30 भाला फेंक यानी जो जेवलिन थ्रो होता है उसमें इन्होंने ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अब नीरज चोपड़ा तो आप सभी जानते होंगे, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद से ही इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर यानी कि विरासत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। तो हेरिटेज सेंटर मतलब विरासत केंद्र जो है वायुसेना का पहला विरासत केंद्र होने वाला है ये। और इसको कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो चंडीगढ़ में इसको बनाया जाएगा। दोस्तों अब बात हुई है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी जो स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो जो विवेक राम चौधरी हैं ये वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस नाम से भारतीय नौसेना का संरक्षण पोत लॉन्च किया गया। तो भारतीय नौसेना का संरक्षण पोत जो है ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है जून 2022 में। इसका नाम क्या है, तो INS निर्देशक इसका नाम है। इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो हैं इनके द्वारा इसको निर्मित किया गया। और ये भारतीय नौसेना सर्वेक्षण का पोत है, इसका नाम क्या है, तो INS निर्देशक इसका नाम है। और इसको भी हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर बात हुई है इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 26 जनवरी 1950 को की गई थी। नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो R हरि कुमार जो है ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं प्याली बसाक। प्याली बसाक जो है ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल और चीन सीमा पर ये स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, तो जो माउंट एवरेस्ट है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों हाल फिलहाल में ही इसमें 86 सेंटीमीटर की जो बढ़ोतरी है ये दर्ज की गई है। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया। तो ये जो जल प्रोजेक्ट है इसका नाम है सुजल और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई, तो फोर्ब्स के द्वारा इसको जारी किया गया। और इसमें शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया, तो ये अपने देश भारत ने हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो परमाणु सक्षम मिसाइल है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल और इसका सफल परीक्षण जो है कहाँ पर किया गया, तो ओडिशा में किया गया।
ओडिशा में एक द्वीप है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ पर परमाणु सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 4000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी सीरीज का है, हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण कहाँ किया। तो पृथ्वी-2 जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो ओडिशा में किया गया। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये कम दूरी की एक मिसाइल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो अल्बानिया देश जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी स्थिति आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो बजराम बेगत जो है ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने। अब बात हुई है अल्बानिया की, तो ये कहाँ पर स्थित है, मैंने अभी आपको बताया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर इसकी आप स्थिति देख सकते हैं। इसकी राजधानी क्या है, तो तिराना इसकी राजधानी है। मुद्रा जो है ये अल्बानियाई लेक जो है ये यहाँ की मुद्रा है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो एडी रामा जो है ये यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुने जाने वाली पहली दलित महिला बन गई। तो लंदन काउंसिल जो है इसमें मेयर के रूप में चुने जाने वाली पहली दलित महिला जो है ये बन गई है मोहिंदर के मिधा। जो मोहिंदर के मिधा है ये भारतीय मूल की राजनेता है और लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुने जाने वाली ये पहली दलित महिला बन गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय यानी कि थीम क्या थी। तो इस वर्ष 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इसको आप याद रखेंगे। और वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी, तो मानवता के लिए योग यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है ये 2022 में इसकी थीम रही है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। और 2022 में इसकी थीम क्या थी, तो मानवता के लिए योग यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है गुजरात। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा कौन सी स्वास्थ्य और कल्याण मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा एक स्वास्थ्य और कल्याण मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है, तो आयु इसका नाम है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा बोम्मई, इनके द्वारा इस ऐप को अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो रेत समाधि है इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला ये पहला उपन्यास बन गया। इस उपन्यास को किसके द्वारा लिखा गया, तो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है ये टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से डेजी रॉकवेल ने किया। इनका नाम भी याद रखेंगे आप, डेजी रॉकवेल का। इन्होंने टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से ये जो उपन्यास है रेत समाधि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला ये पहला उपन्यास बन गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 2022 में इस दिवस की थीम क्या रही, तो तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट जो है ये वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो है ये बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में रूस के द्वारा किया गया है। रूस जो है इसने अभी हाल ही में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो रोसकॉसमॉस जो है ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। अब बात करते हैं रूस की, तो इसकी कैपिटल मॉस्को है। करेंसी क्या है, तो रशियन रूबल जो है ये यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मिखाइल मिशस्तीन जो है ये यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है ये वर्तमान में रूस यानी कि रशिया के राष्ट्रपति हैं।
चलिए दोस्तों, तो मैं आपको ई बुक के बारे में फिर से याद दिलाना चाहती हूँ। अगर आप इस ई बुक को अभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी। इसकी क्वालिटीज़ क्या है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये जो ई बुक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो वहीं पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे प्रीवियस वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी उससे लिया गया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और बाद में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये कमेंट करेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले आप सभी को मिल सके। दोस्तों, मोर वीडियोस के लिए, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने और अपने परिजनों का ख्याल रखें।